बेटा हम लोग पहुंचे एक नए चैप्टर पे, फाइनल अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। फाइनल अकाउंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी भी आप लोगों को कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर आएगा। इस चैप्टर में हम एक इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे मेरी हैबिट है किसी भी चैप्टर की पहली लाइन में मैं यही बताता हूं हमेशा कि हम कौन है। इस चैप्टर में हम लोग एक इंश्योरेंस कंपनी है, हम लोग एक इंश्योरेंस कंपनी है। तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसको बोलते हैं इंश्योरर। हम इंश्योरेंस कंपनी है, हम कौन है? इंश्योरर, ठीक है। और हमारे जो भी कस्टमर होंगे, जो भी हमारे कस्टमर होंगे जिनका हम इंश्योरेंस करेंगे, या उनकी लाइफ का, या उनके गुड्स का, प्रॉपर्टीज का, फैक्ट्री का, बिल्डिंग का, मशीन का, फर्नीचर का, उनके किसी भी गुड्स का, प्रॉपर्टी का हम जब इंश्योरेंस करेंगे तो हमारे जो कस्टमर है उनको हम लोग बोलेंगे इंश्योर्ड। तो जो इंश्योरेंस करता है वो इंश्योरर, और जिसका इंश्योरेंस होता है वो इंश्योर्ड। अब ये गेम कैसे स्टार्ट होती है? ये गेम इस तरीके से स्टार्ट होती है कि जो हमारा कस्टमर है, मान लो हमारा एक कस्टमर है, उसको अपने फर्नीचर का इंश्योरेंस कराना है या गुड्स का इंश्योरेंस कराना है। एक कस्टमर है, इस कस्टमर को अपने गुड्स का इंश्योरेंस करवाना है। तो अ कस्टमर वांट्स एन इंश्योरेंस कवरेज, कवरेज बोलते हैं। अ कस्टमर वांट्स एन इंश्योरेंस कवरेज ऑफ हिज गुड्स ऑफ, मान लो एक छोटी अमाउंट लेते हैं, ₹2 लाख। मान लो एक हमारा कस्टमर है, कस्टमर को अपने 2 लाख रुपए के गुड्स का इंश्योरेंस करवाना है। तो हम कस्टमर को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ठीक है, हम मतलब इंश्योरेंस कंपनी, हम कस्टमर को बोलेंगे ठीक है, हम आपके गुड्स का इंश्योरेंस कर देंगे, लेकिन उसके बदले में हम आपसे प्रीमियम लेंगे। अगर आपके गुड्स को हम मतलब इंश्योरेंस कंपनी, हम अपने कस्टमर को बोलेंगे ठीक है, अगर आपको 2 लाख रुपए के गुड्स का इंश्योरेंस करवाना है तो उसके बदले में आपको एनुअली, पर एनम हमको पैसा देना पड़ेगा इंश्योरेंस का। तो कस्टमर जो होगा, कस्टमर हमको प्रीमियम का पैसा देगा। अब प्रीमियम डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप का एसेट है, कितने चांसेस हैं उस एसेट के डैमेज होने के। तो कस्टमर जो हमको पैसा पे करेगा, कस्टमर जो पैसा हमको पे करेगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। और प्रीमियम हमेशा एनुअल होता है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट करती है, जो पॉलिसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो हमेशा 12 महीने का होता है। तो हम लोगों को मान लो इसका एनुअल प्रीमियम मिलेगा। अब ये जो गुड्स है, हमारा कस्टमर है वो 2 लाख रुपए के गुड्स का इंश्योरेंस करवाता है हमसे, और हम अपने कस्टमर से एनुअल मतलब साल का प्रीमियम लेंगे। मान लो हम साल का प्रीमियम लेते हैं 1000 रुपीज पर एनम। मैंने एनुअल भी लिखा हुआ ही आगे, पर पीछे भी मैंने लिख दिया पर एनम मतलब 1 साल का। तो हम हर साल अपने कस्टमर से 1000 रुपीज हर साल लेते जाएंगे। तो प्रीमियम जो हुआ किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए, प्रीमियम क्या हुआ? तो क्योंकि प्रीमियम हमको अपने कस्टमर से मिलेगा, तो प्रीमियम हमारी इंश्योरेंस कंपनी के लिए इनकम है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का सबसे बड़ा और सबसे मेन इनकम होता है प्रीमियम, जो हमको कस्टमर से मिला। तो आप ऐसे बोल सकते हो, प्रीमियम रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। प्रीमियम रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए सबसे मेन इनकम यही होता है, प्रीमियम रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। तो ये हमारी इंश्योरेंस कंपनी के लिए इनकम है। अगर एक साल तक हमारे कस्टमर के गुड्स जो है उनमें फायर या थेफ्ट या एक्सीडेंट कुछ भी हुआ या कुछ भी नहीं हुआ, फायर हुआ या नहीं हुआ, थेफ्ट हुआ या नहीं हुआ, एक्सीडेंट इन गुड्स का हुआ या नहीं हुआ, ये प्रीमियम 1000 रुपीज तो हमारा फायदा ही है। ये प्रीमियम तो हम कोई भी हालत में कस्टमर को वापस नहीं देंगे। हम कस्टमर को सिर्फ एक प्रॉमिस करेंगे कि अगर आपके 2 लाख रुपए के गुड्स को कुछ भी डैमेज हो जाता है, अगर आपके इस 2 लाख रुपए के गुड्स को मान लो फायर हो जाता है, थेफ्ट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसे बहुत सारे नेचुरल कोई डिजास्टर हो जाता है, तो उसके बदले में हम आपको 2 लाख रुपए के पूरे 2 लाख रुपए हम भरा के देंगे, कॉम्पेंसेट करके देंगे। तो अगर आपके गुड्स को कुछ भी नुकसान हो जाता है तो हमारी इंश्योरेंस कंपनी आपको 2 लाख रुपीस पे करेगी। मतलब कस्टमर को पे करना है सिर्फ 1000, उसके बदले में कस्टमर को मिलेगा कितना? 2 लाख रुपीस। कस्टमर के 2 लाख रुपीस के अगर जल गए, गुड्स जल गए,
तो हमारी कंपनी, हमारी इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर को 2 लाख रुपीस पे कर देगी। तो अगर हम कस्टमर को 2 लाख रुपीस पे कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं क्लेम। अगर हमारी इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर को 2 लाख रुपीस पे कर रही है तो उसको क्लेम बोलते हैं। क्लेम पेड बाय आर इंश्योरेंस कंपनी टू द कस्टमर, राइट। ये हम लोगों ने क्या पे किया? क्लेम पे किया। तो हमको मिला क्या? हमको कस्टमर से मिला क्या? हमको कस्टमर से मिला प्रीमियम, और उसके सामने हमने पे क्या किया? क्लेम। अब क्लेम जो है कंपलसरी नहीं है कि वो क्लेम हम पूरा 2 लाख पे करेंगे। कंपलसरी नहीं है कि जो हमारा कस्टमर है उसके सारे गुड्स जल जाएंगे या सारे गुड्स चोरी हो जाएंगे। डिपेंड करता है हम क्लेम कितना पे करेंगे। वो अलग अलग सिनेरियो, अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मान लो सारे के सारे 2 लाख रुपीस के हमारे कस्टमर के गुड्स चोरी हो गए, तो हम सारा का सारा 2 लाख रुपीस क्लेम पे कर भी सकते हैं या उससे कम भी पे कर सकते हैं। हाँ, कभी भी हम 2 लाख रुपीस से ज्यादा तो पे नहीं करेंगे। तो ये जो क्लेम हमारी इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया, क्लेम इज पेड बाय आर इंश्योरेंस कंपनी, claim is paid by our insurance company to the customer. So claim is an expense for insurance company. हाँ, इंश्योरेंस कंपनी का सबसे बड़ा खर्चा ये होता है क्लेम, ठीक है। तो ये इस चैप्टर के मेन 2 पिलर्स हैं, प्रीमियम और क्लेम। तो प्रीमियम जो है, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए प्रीमियम सबसे बड़ा इनकम होता है, और किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्लेम सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है। इसी के ऊपर पूरी इंश्योरेंस कंपनी चलती है। अब आपको लगेगा सर, आपको ऐसा लगेगा कि सर 2 लाख रुपए के क्लेम के सामने हमको सिर्फ 1,000 रुपए ही मिला, बाकी 1,99,000 हमारा लॉस हुआ, तो सर ऐसा हमारी इंश्योरेंस कंपनी को लॉस नहीं हो जाएगा? आपका डाउट एकदम सही है, परफेक्ट है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो एकदम परफेक्ट सोच रहे हो। लेकिन ये जो कस्टमर है, मान लो इस कस्टमर का नाम है मिस्टर ए, मान लो इस कस्टमर का नाम है मिस्टर ए। अब इसके जैसे, इस कस्टमर के जैसे हमारे पास 1 लाख कस्टमर होंगे, और 1 लाख कस्टमर में से किसी एक के यहाँ पे या 2 के यहाँ पे ही फायर लगेगी। अब दिमाग लगाओ इंश्योरेंस कंपनी वाले कितना कमाते हैं। मतलब इस चैप्टर में हम लोग इंश्योरेंस कंपनी है, अब दिमाग लगाओ हमारा प्रॉफिट कितना हुआ। अगर हमारे पास इस मिस्टर ए के जैसे 1 लाख कस्टमर है, और हम उन 1 लाख कस्टमर से 1,000 रुपए पर कस्टमर लें, तो ये हो जाता है 1 के पीछे 8 जीरो। ये हो जाता है 1 के पीछे 8 जीरो, मतलब ये हो जाता है 10 करोड़ रुपए। 1 के पीछे 8 जीरो, 10 करोड़ रुपीस हमारा कलेक्शन होगा। उसमें से एक ही कस्टमर के यहाँ पे फायर होगा। 1 लाख में से किसी एक के यहाँ पे फायर होता है, सबके यहाँ फायर नहीं होता है। तो उस एक के यहाँ पे, जिसके यहाँ पे फायर हुआ, उसको हम 2 लाख रुपए का क्लेम पे करेंगे। तो हमारे पास पैसा आया 10 करोड़ और पे किया सिर्फ 2 लाख रुपए। इस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी कमाती है। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि हम आपका रिस्क कवरेज कर देंगे। अगर आपके गुड्स में फायर या थेफ्ट या एक्सीडेंट हो गया, हम पैसे उसके कॉम्पेंसेट कर देंगे, लेकिन उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी को हर साल 1,000 रुपए एक कस्टमर से चाहिए, ठीक है। फिर जिसके यहाँ फायर हो जाए, थेफ्ट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, वो 2 लाख रुपए लेके जाओ। तो ये पूरा गेम इस तरीके से चलते रहता है। तो इस चैप्टर में हम लोग इंश्योरेंस कंपनी है, हमारे पास आएगा क्या? प्रीमियम, और हम पे क्या करेंगे? क्लेम। तो इस तरीके से ये पूरा बिजनेस चलता है। एक और एक्सपेंस होता है जो हमेशा हम लोग पे करेंगे, जिसको बोलते हैं कमीशन। ये कमीशन जो है, ये भी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है। कमीशन इज एन एक्सपेंस paid by our insurance company to the agents और advisors। जो हमारी कंपनी के एजेंट या एडवाइजर होते हैं, जो कस्टमर से पॉलिसी लेके आते हैं, उन एजेंट या एडवाइजर को हमारी इंश्योरेंस कंपनी कमीशन पे करेगी। तो ये इस चैप्टर के 3 मेन पिलर्स हैं। प्रीमियम हमारी कंपनी का, इंश्योरेंस कंपनी का इनकम, क्लेम हमारी इंश्योरेंस कंपनी का एक्सपेंस, और कमीशन हमारी इंश्योरेंस कंपनी का एक्सपेंस, ठीक है। ये 3 बातों के ऊपर ही 99% चैप्टर बेस्ड है।
और हमेशा मैं पहली लाइन में बोलता हूं कि हम कौन है, हम है इस चैप्टर में इंश्योरेंस कंपनी। इतना समझ में आएगा तो ही आगे की पिक्चर समझ में आएगी। इतना लिखना अच्छी तरह बेटा, ये लिखो अच्छी तरह। तो आगे और बहुत सारे टर्म्स हैं, नई नई टर्मिनोलॉजी है, कैलकुलेशन है नई नई, अकाउंट्स इसके एकदम अलग होते हैं। इतना लिखो तो आगे बता दूं। मैं इसी लेक्चर में आपको एक दो टर्मिनोलॉजी और बता दूं, टर्म्स। ये जो 2 लाख रुपीस के गुड्स का इंश्योरेंस हमने किया, तो इस 2 लाख रुपीस को बोलते हैं, जितने रुपीस के गुड्स का हमारी इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस किया है, इस 2 लाख रुपीस को बोलते हैं अमाउंट ऑफ पॉलिसी। इस 2 लाख रुपीस को अमाउंट ऑफ पॉलिसी भी बोलते हैं, या इस 2 लाख रुपीस को सम अश्योर्ड भी बोलते हैं। अमाउंट ऑफ पॉलिसी या सम अश्योर्ड, ये 2 लाख रुपीस। ठीक है, ओके। अभी लिखना शुरू करो। लिखो बेटा।